अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुशामदीद कहते हैं। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रख रहेंगे। इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ़्तार करने की वजूहात क्या हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान को बदल लिया है। उन्होंने ये बयान किसके दबाव में आकर दिया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इमरान रियाज खान को कल लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तारी की वजह एक ही है कि वो मसलसल शरीफ ख़ानदान के शरीफ ख़ानदान की करप्शन है और उनके जो बेईमाना चेहरे हैं उनको बेनकाब कर रहे हैं और उसका कोई कसूर नहीं है। अब इमरान रियाज को गिरफ़्तार इसलिए किया गया है, उस पर यह केस डाला गया है कि उसने उस्मान बाज़ार के दौरे हुकूमत में ठेके लिए और उनमें मुबैना करप्शन की। ये हो सकता है कि इमरान रियाज खान को आपने तकरीबन 4 से 5 माह कैद में रखा और ये जो केस अब बना रहे हैं उस वक़्त इस केस का कोई नामो निशान नहीं था। आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसको दोबारा गिरफ़्तार करने के लिए ये केस खुद से बनाया ताकि उसको ब्लैकमेल किया जा सके और उसकी ज़बान को बंद किया जा सके, और इसका कोई मकसद नहीं है। इस केस में उसके वालिद को भी नामज़द किया गया, हालांकि वो एक शरीफुल नफ्स इंसान है उसके वालिद साहब। उसको इस केस में जानबूझकर घसीटा जा रहा है कि इमरान रियाज खान को नफसियाती तौर पर कमज़ोर किया जाए कि वो इस पीडीएम की हुकूमत के आगे और मरीम नवाज़ के आगे घुटने टेक दे। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो मरीम नवाज़ ने वज़ीर आला का हलफ नहीं हटाया, उससे पहले ही इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी मज़ीद सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जाएगा, उनकी ज़बान को बंद किया जाएगा ताकि वो सच अवाम तक ना पहुंचा सके। ये मुस्लिम लीग नून का शुरू से वतीरा है कि जो उनके ख़िलाफ़ बोलता है, सच अवाम को बताता है, उनकी असलियत अवाम के सामने लेकर आता है, उसके सर को कुचल दिया जाता है। अभी ये शुरुआत है। पंजाब को मुहाज़राई की तरफ लेकर जाया जाएगा। आप सुनते थे कि फ़लस्तीन में और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालम हो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में और फ़लस्तीन इसराइल में मज़ालम कर रही है। आप भूल जाएंगे, ऐसे ऐसे जुल्म किए जाएंगे मुखालफिन पर। मरीम नवाज़ इंतकाम की आग में अंधी हो जाएंगी और वो हर हद तक जाएंगी कि अपने मुखालफिन को दबाने की हर हद तक जाएंगी। उनके ख़िलाफ़ केसेस के अंबार लगाए जाएंगे ताकि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर किया जाए, वो तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी करें और उनका जो सियासी फ़ायदा है उसका वो मुस्लिम लीग नून को हो। अब ये इनकी पहली तरजीह ये होगी कि जो इन्होंने पंजाब में अपना मकाम खो दिया है, इसकी बहाली के लिए वो गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज तकरीबन 200 दिन हो गए हैं कि वो जेल में कैद हैं। ये पीडीएम की जमातें ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि इमरान खान 2 से 3 दिन में ही घुटने टेक देगा, वो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उस पर एक ये भी प्रोपोगंडा राना सनाउल्लाह की तरफ से बोंडा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था इमरान खान पर कि वो मनशियात के आदी हैं, वो 2-3 दिन भी नहीं निकाल सकेंगे। अब तकरीबन 200 से ज़ायद दिन हो चुके हैं इमरान खान जेल में डटा हुआ है। ना कोई बीमारी का बहाना है, ना ही कोई डील की वो मिन्नतें समातें कर रहे हैं कि उनके साथ डील की जाए। बिल्कुल तरोताज़ा तवाना है, बल्कि वो वर्जिश कर रहे हैं और पहले की तरह अपने आप को फ़िट रखने के लिए अपनी जो उनकी फ़िज़िकल सरगर्मियां हैं उसमें मशगूल हैं। ये इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के लीडर्स और पीपल्स पार्टी के लीडर्स जब जेल में जाते थे तो 2-3 दिन में ही उनकी कमर में दर्द निकल आता था, उनके गुर्दे फेल हो जाते थे, उनके दिल की शरेयानें बंद हो जाती थी। लेकिन इमरान खान अभी तक डटा हुआ है। ये इनके सारे ख़यालात, इनकी सारी पेशगोइयाँ इमरान खान ने मुस्तरद कर दी हैं। वो अभी तक जेल में डटा हुआ। वो कहता है कि मुझे ज़िंदगी भी अगर जेल में रहना पड़ा तो वो इसके लिए तैयार है।
वो खिलाड़ी है। खिलाड़ी आपको पता है कि एक मजबूत असाब का मालिक होता है, वो कभी नहीं टूटता क्योंकि उसने बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की होती हैं। इनके मुकाबले में ये तो 2-4 दिन बाद ही तरले मिनतों पर डीलों पर आ गए थे। नवाज शरीफ ने आपको पता है कि जितनी बार जेल गया है उतनी बार ही डील करके बाहर चला गया। कभी जद्दा चले जाता है, कभी मिस्र चले जाता है, कभी कतर, कभी लंदन चला जाता है। तो ये इसकी डील का नतीजा है कि ये हर बार मुल्क से भाग जाता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 से 4 दिन पहले ये इल्ज़ामात लगाए थे कि उसको धांधली के लिए उस पर प्रेशर डाला गया, जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया और हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए उन पर दबाव था कि वो वोट जाली डाले जाएं। अब 3 दिन वो कैद में रहने के बाद उसका बयान तब्दील हो गया। अब वो कह रहा है कि मैंने तहरीक इंसाफ के कहने पर किया और मेरा इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं है, मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। पहले जब इसने इल्ज़ामात लगाए थे कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है चीफ जस्टिस पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए थे, तो मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया था कि ये झूठ बोल रहा है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। अब ये कैसे हो सकता है कि वही बंदा जो 3 दिन पहले कुछ बयान दे रहा हो, अब अगर मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयान दे रहा तो अब उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। वो कौन सी मेडिसन है वो दुनिया को बता दी जाए, दुनिया को बताई जाए ताकि वो अपने पागलों को पाकिस्तान में भेजें और पाकिस्तान उसको तंदुरुस्त करके वापस कर दे। ये तो एक पाकिस्तान के पास बहुत ही अच्छी इजाद है कि 3 दिन बाद ही दिमागी जो हालत है वो ठीक हो जाती है। अगर तो वो धांधली के बारे में इंकशाफात करे तो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर वो इनके साथ मिलकर बयान दे दे कि तहरीक इंसाफ ने उसको वर्गलाया था, वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बयान दे दे तो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। ये कौन सा मंजन है, कौन सी पक्की है, कौन सा मजून है जो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ पर ही आकर अटक जाता है कि अगर उसने कोई भी बंदा है 9 मई के बाद जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, चाहे वो GHQ पर हमला करने में मुलव्वस था या कोर कमांडर हमला करने में मुलव्वस था, उसने आकर सिर्फ 20-30 सेकंड में ये कह दिया कि वो 9 मई की मजम्मत करता है, तहरीक इंसाफ को छोड़ता है, वो सारे केसों से बरी हो जाता है। उस्मान बज़दार जिस पर 3.5 साल इन्होंने बयानिया बनाए रखा कि इसने पंजाब को खा गया, पंजाब को खा गया, जैसे ही उसने तहरीक इंसाफ छोड़ी वो उसके नामजदगी भी मंजूर हो गई, उसको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त मिल गई। ये कौन सा एक आपने लोगों को कौन सी कश्मकश में डाल दिया, अपने पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं कि अगर आपके हक में बयान दे दे कोई तो वो बिल्कुल दूध की तरह धुल जाता है, अगर वो डटा रहे तो उसको जेल में डाल देते हैं और 3-3 4-4 माह उसकी ज़मानत नहीं होने देते। अगर वो एक केस में ज़मानत हो जाती है तो उसको दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है। कौन सी आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, कौन से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, कौन सी मुहब्बे वतनी है आपकी। कल इमरान खान ने जेल से अपने जो साथी थे उनको पैगाम दिया था कि आप IMF को ख़त लिखें जिसमें ये लिखें कि जब तक इलेक्शन में धांधली हुई है उसकी साफ शफाफ तहकीकात नहीं होती तब तक इस नई हुकूमत को कर्ज ना दिया जाए। वो तो उन्होंने चलो एक बात करती, वो उनकी एक वैलिड बात है कि जब मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो कर्ज ऐसी धांधली से बनने वाली हुकूमत कर्ज कैसे वापस करेगी, कैसे उसको हुकूमत को मैनेज करेगी, कैसे मुल्क की बिगड़ती हुई माशत को पटरी पर लेकर आएगी। तो इन्होंने गलत रंग देना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि ये बैरूनी मुदाखलत को दावत दे रहे हैं, ये मुल्की मफाद के ने बेहतर नहीं है। पहले मुस्लिम लीग नून ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, हालांकि वो उनकी बात बिल्कुल वैलिड है। IMF की भी ये शराइत थी कि मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे, जो भी अवामी सपोर्ट के ज़रिए हुकूमत आएगी वो उसको सपोर्ट करेंगे, वो उसके साथ IMF प्रोग्राम को बहाल रखेंगे। तो अगर उस इमरान खान ने बात कर दी तो इन्होंने मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट अब इतना आम कर दिया है कि जो भी तहरीक इंसाफ का बंदा अगर सही भी बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ उस मुहब्बे वतनी के सर्टिफिकेट को मुल्की सालमियत के सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये इनके पास बचा है। इन्होंने अपना देख लिया करके सारा कुछ 9 मई का बयानिया बना के मुस्लिम लीग नून ने कैसे अवाम में पिटे हैं। अवाम ने इनको वो जूते मारे हैं कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हर बात को गलत रंग देते हैं,
हर चीज़ को इमरान खान के साथ जोड़ देते हैं। इनके घर में भी कोई गलत काम हो जाता है तो वो इमरान खान के खाते में डाल देते हैं।